ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। और आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि सभी अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, नया वर्ष मना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जब सत्यता हम देखते हैं तो वास्तव में इस नए वर्ष के अंदर कोई वैज्ञानिकता नहीं पाते, क्योंकि जैसा 31 दिसंबर था ऐसा 1 जनवरी है। मौसम में कोई परिवर्तन नहीं, कोई और बात नहीं, बल्कि इसके नए मनाए तो इसके ज़्यादा लाभ है। प्रथमतः यही लाभ है कि हम जो अपसंस्कृति का हमारे देश में, हमारे समाज में जो प्रचलन बढ़ गया है उससे बच जाएं। और दूसरा, जो अपसंस्कृति ने हमारे देश को 200 वर्ष तक गुलाम बना के रखा, वही गुलामी अब हम स्वयं स्वीकार कर लिए हैं। पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके, इसमें से एक ये जो नया वर्ष मना रहे अंग्रेजी नया वर्ष, ये भी एक है। वास्तव में तो जो नया वर्ष है वो एक वैज्ञानिक आधार पर मनाया जाता है, जिसमें सृष्टि संवत जब परिवर्तन होता है चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा को, तो वो नव वर्ष के रूप में प्रथम दिवस मनाया जाता है हमारी वैदिक संस्कृति में। और सृष्टि संवत मनाते हैं, साथ में विक्रम संवत भी उसी दिन से आरंभ करते हैं। तो अभी जो सृष्टि को जो बने हुए 1,96,08,53,125 वर्ष हो चुके हैं, 126वां वर्ष चल रहा है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से एक वर्ष गिने तो दूसरा जो वर्ष आरंभ होता है तो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को होता है। जब हम अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को, अपनी वैदिक तिथियों को, मासों को नहीं मान रहे हैं और उसके स्थान पे अपसंस्कृति को अपना रहे हैं, तो स्वतः ही हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं, जिस पे जाना उचित नहीं। आप सबसे निवेदन है कि आज जो अंग्रेजी जो नव वर्ष है आप उसको ना अपनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप तो जो मिले उसी को अपना लेते हैं, अपने आप को सार्वभौमिक करने के लिए। लेकिन ये विधि ठीक नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए कि भी हम अपनाएं तो क्या अपनाएं, जो योग्य है उसी को तो अपनाएं ना, अयोग्य को कैसे अपनाएं। अच्छाई को अपनाना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिकता को अपनाना चाहिए, ज्ञान को अपनाना चाहिए, अज्ञान को छोड़ देना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना चाहिए। हमारे वेदों में तो आज्ञा विधि है, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर माँ मृतम गम्य। असत से सत की तरफ बढ़े, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े और इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाके अमरता की तरफ बढ़े। सत्य सनातन ज्ञान के द्वारा, सन्मार्ग के द्वारा अपने को उन्नत करें, ना कि दुर्बुद्धियों वाले कार्य करें। अब नव वर्ष के रूप में देखिए तो कैसे करते हैं, क्या मनाते हैं। रात भर लोग नशा व्यसन करेंगे, अपनी नींद खराब करेंगे, खूब खर्चा करेंगे और सब वाहियात का। इससे उत्तम तो ये है कि प्रतिदिन सुबह उठ के अपना संध्या करें, अग्निहोत्र यज्ञ करें, जिससे हमारे विचार भी पवित्र हों, घर का वातावरण भी शुद्ध हो, स्वास्थ्यप्रक वातावरण हो, शांतिमय वातावरण हो, मन में शांति हो, घर में शांति हो, परिवार में शांति हो, स्वास्थ्य हो, सुख समृद्धि हो,
हमको ऐसे कार्य को करना चाहिए जो हमारे समाज में, परिवार में सत्यता को बढ़ाए, असत्य के प्रचलन को ना बढ़ाएं। जब हमारी संस्कृति इतनी विराट है, इतनी विशाल है, इतनी गौरवमयी है, जिसका आकार ही इतना बड़ा हो चुका है, 1,96,08,53,126वां वर्ष चल रहा है। सार्वभौमिक जो संस्कृति है, पूरी पृथ्वी का, सृष्टि का जो निर्माण है, उस आधार पे हम सृष्टि संवत मनाते हैं। विक्रम संवत भी उसी आधार पे मनाया जाता है। लगभग 200 करोड़ वर्षों से जो हमारा इतना गौरवमय इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, हमारे ऋषियों का जो जीवन है, जो प्रेरणादायी है, 4 वेदों का ज्ञान जो परमात्मा ने ऋषियों को दिया उनके अंतःकरण में, वो लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले दिया। और हम अभी जो मना रहे हैं आप सब 2026वां वर्ष शुरू कर रहे हैं, ईसवी। क्या इससे पहले सृष्टि नहीं थी? क्या इससे पहले मानव जीवन नहीं था? क्या इससे पहले नव वर्ष नहीं आते थे? जो एक व्यक्ति का जन्म हुआ यीशु का, उससे पहले भी तो मनुष्य सभ्यता थी और वैज्ञानिक थी। हम उस वैज्ञानिक तथ्यों को विचार करके अपने को वैज्ञानिक क्यों नहीं बनाते, बल्कि ज्ञान को छोड़ के अज्ञान की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, एक बहाव की तरह। जैसे नदी के अंदर कोई निर्जीव लक्कड़ बह रहा हो प्रवाह में, ऐसे इस समय के प्रवाह में मनुष्य बहते जा रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे हैं कि किस तरफ बहाव है। बस जो मिला वही ग्रहण कर लिया। अब कुछ मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, उसको ग्रहण करते हैं कि भी फ्री का मिला, इसमें खर्चा नहीं है। आदमी को भोजन मिल रहा है, अच्छा, कहीं निमंत्रण आ गया उसमें चले गए, फ्री का है तो ऐसा सोच के कुछ भी खा लें, ऐसा नहीं है। उसका भी एक विधि विधान होता है कि भी हमको हितकारी खाना चाहिए, भूख से ज़्यादा ना लेना चाहिए, ऋतु के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, तभी तो स्वास्थ्य बनेगा, तभी तो भोजन करने का प्रयोजन सिद्ध होगा। बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, शांतिदायक, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो शांति देने वाला अन्न ग्रहण करोगे तो शांति मिलेगी, अशांति वाला करोगे तो अशांति मिलेगी। पुरुषार्थ का, मेहनत की, कमाई का हो उसको ग्रहण करें। यही नियम हमारी संस्कृति पे भी लागू होता है। जो चैत्र मास में प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आता है, उस समय जो सृष्टि संवत बदलता है, जो हम अपने यज्ञों में भी मंत्र संकल्प पढ़ते हैं, उसी का पढ़ते हैं। अब बीच में ये अपसंस्कृति को ला के इस प्रचलन को बढ़ा के हम खुद ही अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। जिस समाज की, जिस राष्ट्र की, जिस मानव समुदाय की अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता भुला दी जाती है, तो वो अपनी जड़ों से कट जाता है और वो समूल नष्ट हो जाता है। वो समुदाय, वो समाज, उसका अस्तित्व शेष नहीं बचता, और वो दिख भी रहा है। अभी समाज में देखते हैं कि कई बार बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर ही एक युवक को जिंदा जला दिया गया। वहाँ पर कोई ईसाई उनको बचाने नहीं आए और मुस्लिम तो कर ही रहे थे कल्याण। संस्कृति पे हमला, हमारी संस्कृति, हमारे भाइयों पे हमला। तो आप क्यों उनके त्योहारों को मनाते हो? वो वैदिक
पथ से पतित हो चुके, आप उनका अनुसरण क्यों करते हो? अब अनुसरण भी करें तो ऐसों का करें ना, जो सही मार्ग में ले जाने वाले हों, जो सत्यता के मार्ग में ले जाने वाले हों। अब अनुसरण भी करें तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह। वो एक गडरिया था और अपनी बकरियों को चरा रहा था, जंगल में कुआं आ गया, एक भेड़ उसमें कूद गई, उसके पीछे सभी उसी में कूद गई। ये तो सही तरीका नहीं ना। मनुष्य है तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने भी मनुष्य जन्म दिया, इसलिए दिया कि भाई मननशील होकर मनुष्य ऐसे कार्य करे जो बुद्धि परक हो, अपने को ऊपर उठाए, अपने को योगी बनाए, ना कि वापस नीचे अधोगति को प्राप्त हो। अब जिनका हम ये 9 वर्ष मना रहे हैं वो अंग्रेज लोग 200 वर्ष तक इस देश को गुलाम बनाए। इस देश की शिक्षा, संस्कार, कृषि व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, व्यवसाय, सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिए। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए। उसका भी हमको भान नहीं रहता। जिन क्रांतिकारियों को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राम प्रसाद बिस्मिल को उन्होंने निर्दयता से ख़त्म कर दिया, हम उन्हीं अंग्रेज़ों को अपना आदर्श रूप में देख रहे हैं। ये कब तक ऐसा होगा? दो हजार 25 वर्ष पहले तो ये था भी नहीं जो ईसाई मत है। उससे पहले भी वैदिक संस्कृति चलती थी, सृष्टि संवत चलता था। 1500 वर्ष पहले इस मुस्लिम मत नहीं था, उससे पहले भी वहाँ मक्का मदीना में वैदिक संस्कृति चलती थी। और ऋषि दयानंद जी ने भी ऐसा कहा, जब संसार एक मत होता है, एक विचार होता है, संगठित होके आगे बढ़ता है, सर्वहितकारी कार्यों में सहभागी बनता है, कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो समाज विरोधी ना हो, तभी संसार की उन्नति होती है, संसार में सुख शांति आती है। तो अपनी संस्कृति का मान बढ़ाएं, अपनी संस्कृति का पालन करें। जब क्या होता है, हम जो कार्य करने योग्य हैं उनको ना करके अयोग्य कार्यों को करते हैं, तो योग्य कार्यों को समय नहीं मिल पाता, सब पीछे छूट जाते हैं। अंग्रेजी काल में भी हमारे इतिहास को भी मिलावटी कर दिया, हमारे क्रांतिकारियों को भी नष्ट कर दिया, पूरा ढांचा ही बदल दिया। फिर भी हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, पता नहीं किस अंधी दौड़ में जा रहे हैं। थोड़ा जागरूक बनना चाहिए, सचेत होना चाहिए और बुराई को त्याग के अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। ये जो अंग्रेजी नव वर्ष है, ये मूर्खता और गुलामी का प्रतीक है। इसलिए इस मूर्खता और गुलामी से बाहर निकले, वैज्ञानिकता में जिए, जो हमारे ऋषियों की जो शास्त्र परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, जो पर्व परंपरा है, उसका पालन करें, उसमें आगे बढ़ें, उसी में अपने को लगाएं।
हमारा जो नव वर्ष मनाया जाना चाहिए वो गुलामी के कैलेंडर से ना मना के हमारा जो सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति का जो कैलेंडर है उसमें चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को ही नव वर्ष मनाएं। इसी में हमारा गौरव है और ऐसा ही हमको करना चाहिए। हमको अपनी संस्कृति को ना बदल के कैलेंडर बदलना चाहिए। अपना वैदिक कैलेंडर के माध्यम से अपने सारी तिथियां माननी चाहिए। इसी में हमारा भला है। जब भारतीय भारतीयता को छोड़ देंगे, वैदिक लोग वैदिकता को छोड़ देंगे, तो कौन इस संसार को दिशा दिखाएगा। हमारा देश तो विश्व गुरु रहा है। हमारा देश तो राजनीतिक नेतृत्व में अग्रणी रहा है। हमारा देश तो आर्थिक संपन्नता में भी प्रेरणा रहा है। आज भी हो सकता है अगर अपने सिद्धांतों पे हम चलें तो, और चलना भी चाहिए। इसलिए हम अपने शास्त्रों के ज्ञान से जुड़ें जिसमें हमारी संस्कृति बसती है। और हमारे जितने पर्व हैं, रामनवमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, विजयादशमी है, दीपावली है, सब वैदिक जो तिथियां हैं, महीने हैं, उन्हीं के हिसाब से मनाते हैं। अब सबको तो याद भी नहीं है कि अभी कौन कौन से महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं वैदिक कैलेंडर में। इनके आधार पे अपने सारी चीज़ें मनाएं तो अच्छा है। अपने को तभी हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं जब हम अपने ऋषियों के ज्ञान का उपयोग करें, जो सत्य भी है, वैज्ञानिक भी है। आप सबसे निवेदन है कि नव वर्ष अभी ना मना के चैत्र मास में ही मनाएं और अपने ऋषियों को स्मरण करते हुए अपने इतिहास को बचाएं और बनाएं और अपने को आगे बढ़ाएं। भूतकाल से शिक्षा लेके वर्तमान को अच्छा करें और भविष्य के वो अच्छा बनने के लिए आगे बढ़ें। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करें। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को ये विराम देते हैं। ओम शम।